जैसे मर्जी बनता भ्रष्टाचारी राजनीति पर मार करेगी ये लंबी सड़कें पर जाकर ये महल जिनको लेके हम आगे आगामी विधानसभा चुनाव के इलेक्शन में भरपूर मात्रा में जो पंडाल में बैठे माता और बहनों, नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम हमारे कार्यकर्ता उन सब दलों को जो भी दल सरकार में आता है जब सरकारें बनती हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत दोनों का भाइयों समझौता है। जब कांग्रेस आती है तो वो भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के फायदे देती है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ से कह सकता हूं और 70 मैंने उनको कहा और जो 30% लगा तो आने वाली बरसात ये सब भाइयों खत्म आपके हाथ में है। सिलेंडर दिए जा रहे, मुफ्त सिलेंडर बांटे जा रहे थे, अभी बनाया कि आदत डालो। सरकार नहीं चला रही, व्यापार कर रही है। पगड़ी संभाल होए, लुट लिया माल तेरा, लुट लिया माल होए, लुट लिया माल तेरा, लुट लिया माल होए। समाज के कितने बिजनेस है
ये हमारे संगठन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग सारे लोगों को जो है पूरे हिमाचल में जो है लोगों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। जो 2 वाली राजनीति थी वो अब खत्म हो गई है। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ गई है और ये लोग कहते हैं जी तीसरा विकल्प, ये कोई तीसरा विकल्प नहीं है। दिस इज द ओनली विकल्प फॉर हिमाचल प्रदेश। 2022 के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और जो धीरे धीरे करके अब सामने लोगों को नजर आना भी शुरू हो गया है। आप यहीं पर देख सकते हैं, चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही है। बाई इलेक्शन के लिए अभी हमारे यहाँ पर दिल्ली में जो है मीटिंग चल रही है और जल्द से जल्द हम लोग बताएंगे कि बाई इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे और कितनी ताकत के साथ करेंगे या नहीं करेंगे। तो प्रत्याशी के लिए हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी होती है, हमारी सर्वे की टीम्स होती है, सर्वे रिपोर्ट्स आती है, वो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखी जाती है और फिर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर कर देते हैं। पहले हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस पंजाब, गोवा, जहाँ पे जनवरी फरवरी के महीनों में इलेक्शन है, सबसे पहले फोकस हमारा यहाँ पर है। उसके बाद सारी की सारी दिल्ली की टीम, सारे मंत्रीगण, अरविंद केजरीवाल, सब लोग फरवरी के बाद जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ कूच कर लेंगे। पंजाब में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ है उस पर क्या कहेंगे? जो भी घटना का वो तो साफ पता चल रहा है कि एक अनस्टेबल गवर्नमेंट, एक निकम्मी सरकार वो जो है जा रही है और एक प्रतिक्रिया है कि दूसरे के सर के ऊपर ठीकरा फोड़ना। कांग्रेस पार्टी ने जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर जो है नाकामी का ठीकरा फोड़ के एक नया जो है सीएम ला के खड़ा कर दिया, पार्टी को खत्म करके आज यहाँ पे पहुँचा दिया। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे सर? बीजेपी को लेकर ये कहूँगा कि जिस प्रदेश में आज मैं खड़ा हुआ हूँ उसमें हर परिवार में एक सदस्य जो है वो बेरोजगार है। यहाँ के लोग अब त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी की सरकार से। देखिए, हम लोग तो साफ कहते हैं हर परिवार में अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पे 14 लाख लोग बेरोजगार हैं। सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और जो है कांग्रेस या बीजेपी, वो तो उनको समझना पड़ेगा कि हम कितनी बड़ी चुनौती है। जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली मॉडल ला के दिखाया है, वो अपने आप में बता रहा है कि हम उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बन के खड़े होते जा रहे हैं। सर, जो 2022 के जो चुनाव है तो उसमें आम आदमी पार्टी का क्या दावा ठोकरी है कि वो जीत के आएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक खासियत है, दिल्ली मॉडल जो है लोगों को इतना पसंद आया है कि पिछली हमारे विधायक पटेल नगर के राजकुमार आनंद जी, प्रदेश प्रभारी रितनेश गुप्ता जी, ऑब्जर्वर सचिन राय जी, प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी जी, डीजीपी भंडारी जी, हमारे अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे आए दूर दराज से मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा शक्ति, जिन्होंने जो विस्थापित होंगे, उजड़ेंगे, तो उनके लिए सरकार उसी ही पंचायत में जहाँ सरकारी भूमि है, निजी भूमि है, सरकारी भूमि है, तो उनके लिए भी सरकारी भूमि है, तो वहाँ पे उनके लिए कुछ मार्केट बना के उनका रोजगार प्रदान करें। दूसरा, नई माता देना बजा देता है, एक माता है धंधा बजा देता है, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए भी यहाँ पे उसको उस सुंदर पर्यटन को देखने लायक लोगों को बुलाएं और लोग दूर दूर से, बाहर से, फॉरेन से, तो इनकी आयों में भी आमदनी होगी और ये तक थैंक यू सर। आदरणीय हिमाचल प्रदेश नगर के विधायक श्री मान्यवर श्री राजकुमार आनंद जी, आम आदमी पार्टी के हिमाचल के सह प्रभारी
मान आदरणीय श्री सचिन राय जी, हमारे बीच अजय जी बजारी जी, हमारे बीच उपाध्यक्ष बीएस शर्मा जी, हमारे बीच इस प्रोग्राम के आयोजक अभिषेक ठाकुर जी, और साथ में इस प्रकार में बैठे हुए हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री गोविंदचंद जी, ओबीसी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष। यहाँ पर 2 काम जो है, वहां पर 2 काम बहने वाले हैं से, तो उसमें उनको बचा किसी पार्टी ने प्रयास नहीं किए। यहाँ इशू उठाया गया या 4 लेन बन रहा है, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। मैं मित्रों आपको एक बात कह देता हूं, भाजपा और कांग्रेस का यह काम रहा है, वो विस्थापित करना जानते हैं, लेकिन उनका पुनर्विस्थापन जो है वो नहीं कर पाते हैं। आज इतने साल हो गए, पौंग डैम हॉस्टी जो है वो सबको फंक्शन को ले जाने के लिए उसकी रचना करने का उनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे बीच जो हमारे युवा साथी हैं जिन्होंने इस मंच के लिए कार्य किया है। इंदर जैसा भी आज रुक कर परेशान कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में, व्यवस्था परिवर्तन में ये समस्या आती है और आती ही रहेगी। लेकिन आप सभी इस विदाई के पात्र हैं कि इस तरह के माहौल में भी, मौसम में भी आप सभी ने यहाँ पे पहुंचकर एकजुटता जो प्रमाण दिया है, उसके लिए आप सभी विदाई के पात्र हैं। आप पे हो, स्वास्थ्य के मुद्दे पे हो, रोजगार के मुद्दे पे हो, या किसी भी मुद्दे पर हो, हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ाई उसी अवस्था से है। दिल्ली मॉडल की हम इसीलिए बात करते हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आके उस गली सड़ी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया है। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर जो वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार ने और आदरणीय अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए हुए हैं, वो धन्यवाद सर। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा पटेल नगर के विधायक श्री राजकुमार अनंत जी को मंच पर आए और न्यूनतम शब्दों में हमें आगे का जो है वो मार्गदर्शन करें। देश की जनता दिल्ली के भी रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी की सफलता में, आम आदमी पार्टी को चुनाव में जीत दिलवाने में उसके भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अच्छी तरह से आपको रट गया है, मुफ्त बिजली, मुफ्त ये, मुफ्त वो। आज मुझे पत्रकार मिले, जो आपका पानी है, मुफ्त पानी, वो नारा हिमाचल में नहीं चला, या ये नहीं चला या वो नहीं चला। इसको दुनिया के और भारत के अन्य प्रदेशों में हम दिखा सकते हैं, कभी नहीं रही। दिल्ली मॉडल कैसे बना? भारी भरकम बिल आया करते थे, गरीब लोग बिल नहीं भर पाते थे, उनकी बत्तियां काट दी जाती थी, इस तरह का माहौल था। पानी की क्या हालत थी? पानी की, और केवल अमीरों के 50% जो इलाके थे उनमें पानी पाइपलाइन से जाया करता था, बाकी सब में पानी जो जाता था वो टैंकर से जाया करता था, और गरीब हमारी माएँ बहनें वो लाइन में लग के टैंकर से 2 बाल्टी पानी पिया करती थी। ऐसे दिल्ली पानी फ्री हुआ। स्कूलों की हालत क्या थी? स्कूलों की हालत ये थी, मैंने खुद देखा है कि स्कूल में आपको पता है कि हिमाचल की सरकार है या दिल्ली की पुरानी सरकार है या भारत के और प्रांतों की सरकार है, सरकारी स्कूलों को क्यों खराब करके रखती है? वो इसलिए खराब, कांग्रेस और बीजेपी उन लालाओं की फैक्ट्रियों में वो लोग मजदूर बनाने की फैक्ट्रियां थी। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हॉस्पिटल में इलाज के लिए दूर सरकारी अस्पतालों में ना जाए, उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत जरूरत थी। आज दिल्ली में 98% जगहों पर पानी पाइपलाइन से आता है, 2% सब जगह रहेगी जो अगले साल तक पूरी हो जाएगी। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों जैसी हो गई है कि नहीं हो गई है? सुना होगा आप लोगों ने,
अंतर्राष्ट्रीय लोग बाहर से आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आज सरकारी स्कूल देखना है दिल्ली का, तो वो जरूरत थी वहाँ की, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस जरूरत को पूरा किया। जो अस्पतालों की हालत थी उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा। होता क्या था, पहले डिस्पेंसरियां बना करती थी, शायद हिमाचल में भी बनती होंगी। एक एक डिस्पेंसरी के नाम पे 4-4 करोड़ रुपए कागज में डाल दिया जाता था, 10-10 करोड़ रुपए कागज में डाल दिया जाता था, और डिस्पेंसरी में कभी डॉक्टर अलॉट नहीं किए जाते थे, दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ नाम होता था सरकारी डिस्पेंसरी। और उसके बाद हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वो ऐसा नहीं को जादू हुआ है, हमारा संघर्ष सिस्टम से संघर्ष है, किसी पार्टी से संघर्ष नहीं है हमारा, क्योंकि पार्टी हमारी टक्कर में कोई पार्टी खड़ी हो ही नहीं सकती भारत देश में, सिस्टम से है, क्योंकि ये लोग सिस्टम गलत ढंग से चलाते हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक 30 लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, यानी जितना पैसा वो एक डिस्पेंसरी में लगाते थे और जिसमें डॉक्टर भी नहीं आते थे, उसमें हमने 10-10, 12-12 मोहल्ला क्लिनिक इतने पैसे बना दिए। लेकिन और पैसा हमने स्टाफ लेने पर खर्च किया, हमने डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाई और तमाम काम किए। इस तरह से हमारा स्वास्थ्य का काम पेश किया हम लोगों ने, एक मिसाल कि हाँ दिल्ली में स्वास्थ्य का आप भी देख सकते हो, जो बारिश में भी यहाँ पे बैठे हो, ये एसी कमरे में बैठ के राजनीति चलाने वाले, ना ये कोई आंदोलन कर सकते, ना ये सिस्टम बदल सकते। हमारे पास दिल्ली में पैसा, मैं बस 1 मिनट दूंगा आपका, हमारे पास दिल्ली में पैसा इतना क्यों बच जाता है देने के लिए? हम हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी को बसों में सफर फ्री देते हैं, एसी बसों में 10 बार जाए 10 बार कोई टिकट नहीं है। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है और हिमाचल का पैसा जाता कहाँ से है? हमारी सरकार तो आज भी पिछले 7 सालों से पहले साल भी फायदे में थी और आज भी फायदे में है, और इनकी हिमाचल वालों की सरकार 70 साल पहले भी नुकसान में थी और आज भी नुकसान में है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारी जो सरकार के एक आदमी की नीयत अच्छी है, वो आपके उस पैसे में सहूलियत से खर्च करते हैं। कई हमने पुल बनाए जिसका 350 करोड़ रुपया टेंडर हुआ, लेकिन हमने वो 200 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। ये 150 करोड़ रुपया चाहते तो हमारे सीएम साहब अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने देखा कि मेरी माताएं बहनें बहुत है, जिनको अगर फ्री में बस सफर कर दिया जाए बुजुर्गों को तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम आपके पैसे सही ढंग से चलाकर आपको बचा कर देते हैं, और उसी तरह से हम हिमाचल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जैसे आज आप लोगों ने दिखाया जज्बा, इस जज्बे को बढ़ाइए, एक आदमी 10-10 आदमियों को जोड़िए, और ये देखते देखते माहौल बदल जाएगा। और भ्रष्टाचार का एक ही काल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। आज सुबह से जो है जो बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग का जज्बा देख के बहुत खुशी हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे साथी सब लोग जो हैं जमे हुए हैं। यही जज्बा चाहिए हिमाचल प्रदेश में दोनों सरकारों को उखाड़ के फेंकने के लिए। ये वो सरकारें हैं जिसने यहाँ बैठे हुए प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को कर्ज में डुबो दिया है। आप लोगों ने अपने खाने पीने के लिए शायद आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा होगा, लेकिन यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार है उसने इस प्रदेश को चलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया है। वो हजारों करोड़ रुपए का कर्ज आप लोगों को नहीं मिला। जो डेवलपमेंट है वो कहीं नजर नहीं आता। बिजली, पानी, स्कूलों की व्यवस्था, अस्पतालों, थोड़ा सा और आप लोग का समय लूंगा। आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि बिजली जो हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है, वो बिजली हिमाचल प्रदेश में एक भी यूनिट किसी को मुफ्त नहीं मिलती है, लेकिन ये बिजली जब दिल्ली में जाती है कि प्रत्येक घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है। पानी
हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का दिया हुआ भरपूर पानी है, भरपूर संपदा है, लेकिन जब ये पानी दिल्ली पहुंचता है तो अरविंद केजरीवाल जी 20,000 लीटर पानी मुफ्त दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसी को मुफ्त पानी नहीं मिलता। मैं थोड़ा सा आप लोग को किसानों के बारे में भी बात करना चाहूंगा। इस बार पूरी की पूरी मक्की की फसल खराब हो गई है। यहां पर लोग मुआवजे के लिए त्राही त्राही मची हुई है। दिल्ली सरकार अगर कोई भी फसल खराब होती है उसके लिए 20,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा देती है। प्राकृतिक कोई भी दुर्घटना की वजह से अगर किसी किसान की फसल खराब होती है उनको 20,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाता है। और आज इस मंच से मैं हिमाचल प्रदेश के सारे किसानों के लिए वो मुआवजा मांगता हूं। मैं ये नहीं कह रहा 20,000 रुपए हेक्टेयर, जो यहाँ के किसानों के जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट के हिसाब से यहाँ पे मुआवजा देना चाहिए। जब हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, आजकल आए दिन हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी हाल फिलहाल की घटना है जोगिंद्रनगर की ज्योति की। घर के बाहर थोड़ी दूर पे उसकी लाश मिली और कई महीनों बाद मिली। ये निकम्मी सरकार क्या करती है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? दिल्ली के अंदर 3.25 लाख कैमरे लगाए गए हैं और जब आपका घर का कोई भी व्यक्ति, आपकी बेटी, आपका बच्चा अपने घर से निकलता है और जहां भी वो काम करता है या स्कूल में जाता है, वहां पर घर से निकलने से लेके स्कूल, कॉलेज या बाजार तक वो हर जगह सीसीटीवी के अंदर रहता है, जिससे देख के ये पता चल जाता है मेरा बच्चा यहाँ गया हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी उस बच्चे को हाथ लगाने से पहले सोचता है कि मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? यहाँ के लोगों से क्या गलती हो गई है? क्या वो हिमाचल में पैदा हुए हैं और एक निकम्मी सरकार यहाँ पे राज करती है, ये उनकी गलती है क्या? अगर मैं ये कहता हूं कि वाकई में उनसे गलती हो गई, जो ऐसी निकम्मी सरकार उन्होंने चुनाव में जो है चुन के लाए। अब समय आ गया है कि ऐसी निकम्मी सरकारों को उखाड़ के फेंकने का। 2022 के लिए आम आदमी पार्टी अपना पूरा संगठन विस्तार कर रही है। उसी संगठन विस्तार के अंतर्गत अभिषेक ठाकुर जी आप लोगों के क्षेत्र से यहाँ पर हमारा जो है पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे सभी लोगों को मैं बिजली, पानी, लेकिन एक चीज जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सीमेंट। यहाँ पे आप लोग जो घर बनाते हो, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ की लेबर, यहाँ की मेहनत, सब कुछ हिमाचल प्रदेश का लगता है। लेकिन जब ये हिमाचल प्रदेश से सीमेंट दूसरे राज्यों में पहुंचता है, यहाँ तक कि दिल्ली में पहुंचता है, तो वो 100 से 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से घट जाता है उसका रेट। हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई चीज वो बाहर के क्षेत्रों में जाके कैसे, बाहर के राज्यों में जाके क्यों सस्ती हो जाती है, वो यहाँ क्यों महंगी है? ये भ्रष्ट सरकार अपने लोगों से चीजें छीन के दूसरे राज्यों में जो है देती है। दूसरे राज्य में जहां पे एक ईमानदार सरकार चल रही है दिल्ली में, वहां 150 रुपए वो सरकार जो है सस्ता करके सीमेंट लोगों को दे देती है। बेरोजगारी का यहाँ पे ये आलम है कि प्रति घर यहाँ पे 70 लाख की आबादी में 14 लाख लोग बेरोजगार हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति यहाँ पे बेरोजगार है। ये सरकार क्यों नहीं रोजगार जनरेट करती? यहाँ पे किस चीज की कमी है? यहाँ पे सिर्फ टूरिज्म पे बैठे हुए हैं। ये एक बार उधर चली जाती है, अरे कब बनेगी वो यूनिवर्सिटी और कब यहाँ के बच्चे अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के पढ़ेंगे और यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहते हुए बूढ़े माँ बाप का सहारा बनकर यहाँ पे कमाएंगे और रात को अपने माँ के आंचल में आके सोएंगे। वो लोग क्यों मजबूर हैं
कि पहाड़ों से उतर के दिल्ली और अन्य राज्यों में नौकरी करने जाते हैं। मजबूरी है उनकी, क्योंकि यहाँ की सरकार उन लोगों को काम नहीं देती है। महिलाओं को यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, अगर देखा जाए तो क्या ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें महिलाएं अपने घर में बैठ के वो उद्योग को जो है कुटीर उद्योग क्यों नहीं बनाती सरकार? यहाँ पे आई